Welcome back to the channel. So, continuing the lecture series on the upper limb anatomy, today we are going to discuss the most basic topic which is included in the first year anatomy, that is arteries of the upper limb. ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, फर्स्ट ईयर में हो तो आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब, वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब एंड नर्व्स ऑफ द अपर लिम्ब ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो आज हम एक एनाटमी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द आर्टरीज ऑफ अपर लिम्ब. ठीक है, so before starting the arteries of upper limb, let's have a quick recap of the arteries. यानी इयोटा से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ से आर्टरीज आती है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो एक क्विक रिकैप के थ्रू समझेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कहाँ कहाँ से आर्टरीज आती है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, इसी के थ्रू हम सारा एट्रियल सिस्टम पहले समझेंगे, उसके बाद हम अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे भी. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हार्ट बनाया. ठीक है, एवरीवन नोज दैट हार्ट इज हैविंग द 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड द 2 वेंट्रिकल्स. ठीक है, एट्रिया लाइज सुपीरियर टू वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स नीचे होते हैं एट्रिया के. ठीक है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे एक लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द इयोटा. इयोटा का काम क्या होता है, वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, हर एक टिश्यू को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, थ्रू द वेरियस ब्रांचेस. ठीक है, तो जो इयोटा होती है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है असेंडिंग इयोटा. ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये असेंडिंग इयोटा है, यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ, दिस पार्ट इज द असेंडिंग इयोटा. उसके बाद जो आप ये कर्व्ड वाला पार्ट देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज द आर्च ऑफ इयोटा. ठीक है, उसके बाद आर्च ऑफ इयोटा के नीचे आप देख रहे हो, ये नीचे की तरफ डिसेंड हुआ पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग इयोटा. इस डिसेंडिंग इयोटा के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड एज द थोरैसिक इयोटा, सेकंड इज कॉल्ड एज द एब्डोमिनल इयोटा. दिस मच क्लियर. तो इयोटा के जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं. इयोटा कहां से अराइज होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से. उसके बाद इयोटा के 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग इयोटा, आर्च ऑफ इयोटा एंड देन डिसेंडिंग इयोटा. ठीक है, उसके बाद जो आर्च ऑफ इयोटा होती है उसको मैंने यहाँ पे सेपरेटली बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्च ऑफ इयोटा, ये रही. ठीक है, जो आर्च ऑफ इयोटा होती है, इससे हमारी 3 मेजर आर्टरीज निकलती है. दिस आर्च ऑफ इयोटा गिव राइज टू 3 मेजर आर्टरीज. ठीक है, राइट साइड से एक आर्टरी निकलती है, यहां पे मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट साइड, लेफ्ट साइड. यहां से आप देख सकते हो राइट साइड का जो आर्च ऑफ इयोटा है, वहां से एक आर्टरी निकली हुई है, और जो लेफ्ट साइड का है, यहां से 2 आर्टरीज निकली हुई है. जो राइट साइड से निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी. इसको क्या कहेंगे? ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी. और जो लेफ्ट साइड से 2 आर्टरीज निकलती है, एक को कहते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, सेकंड इज कॉल्ड एज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड. तो टोटल कितने ब्रांचेस हो गए आर्च ऑफ इयोटा से? 3 arteries arises from the arch of aorta, 1 on the right side and 2 on the left side. On the right side brachiospheric artery arises and on the left side left subclavian and left common carotid arises. ठीक है, अब ये जो brachiospheric artery होती है, यानी जो arch of aorta से arise होती है, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है द आर्च ऑफ इयोटा गिव्स 3 ब्रांचेस. यानी जो आर्च ऑफ इयोटा होते हैं, इसके कितने ब्रांच होते हैं? 3 ब्रांच होते हैं. 1 ऑन द राइट साइड ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी, 2 ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज सबक्लेवियन आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है, अब जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द इयोटा. यहां पे आपने देखा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो थी वो कहां से आई? डायरेक्टली आई आर्च ऑफ इयोटा से. अब क्या होगा, जो ये ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी निकली थी आर्च ऑफ इयोटा से, ये डिवाइड होती है इनटू 2 आर्टरीज, 2 ब्रांचेस. एक को कहते हैं राइट सबक्लेवियन, सेकंड इज कॉल्ड एज द राइट कॉमन कैरोटिड. क्योंकि ये राइट साइड की आर्टरी है ना ब्रेकियोस्फेलिक, तो ये राइट वाले पोर्शंस में डिवाइड होगी. एक राइट सबक्लेवियन, राइट कॉमन कैरोटिड. तो हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी आ गई, एक तो आ गई लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, दूसरी आ गई राइट सबक्लेवियन आर्टरी. तो जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी थी वो डायरेक्टली आई कहां से? इयोटा से आई, डायरेक्टली आर्च ऑफ इयोटा से अराइज हुई, जैसा आपने यहां पे देखा. ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन डायरेक्टली अराइजेस फ्रॉम द आर्च ऑफ इयोटा. लेकिन जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है वो कहां से आई? वो ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी से अराइज हुई. ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी कहां से आई? आर्च ऑफ इयोटा से आई. ठीक है, दिस ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी डिवाइड्स इनटू राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, अब क्या होता है कि जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है, जैसे राइट एंड लेफ्ट, एक अपर लिम्ब के साइड जाएगी, दूसरा मतलब एक लिम्ब के साइड जाएगी, दूसरी लिम्ब के साइड जाएगी, यानी अपर लिम्ब के दोनों साइड जाएगी 2 सबक्लेवियन आर्टरी. ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट, एक राइट साइड जाएगी, एक लेफ्ट साइड जाएगी. तो टोटल हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी कितने हैं?
दो हैं, ठीक है। ये जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है ये कंटिन्यू करते हैं एज एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, ये कंटिन्यू करेंगे एज एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो एक्सिलरी आर्टरी होती है ये कंटिन्यू करती है एज ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो दो टर्मिनल्स देती है, एक को कहते हैं अल्नर आर्टरी, दूसरे को कहते हैं रेडियल आर्टरी। तो ठीक है, ये है एट्रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अपर लिम्ब, कैसे होता है, कहां से अराइज होती है और कहां कहां जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या थी, आर्च ऑफ इयोटा थी, सबसे पहले आर्च ऑफ इयोटा। आर्च ऑफ इयोटा जो थी उससे तीन मेजर आर्टरीज निकली, कौन कौन सी निकली थी, ब्रेकियोस्फेलिक निकली राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से अगर हम देखें लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन निकली। तो अब क्या हुआ, जो ब्रेकियोस्फेलिक थी, ब्रेकियोस्फेलिक डिवाइड कर गई दो आर्टरीज में, एक राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड। इस हिसाब से हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन भी आ गई और राइट सबक्लेवियन भी आ गई। अब सबक्लेवियन आर्टरी जो है उसने कंटिन्यू किया एज एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी ने कंटिन्यू किया एज ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी ने दो टर्मिनल्स दिए, दैट इज अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा एट्रियल रिप्रेजेंटेशन होता है अपर लिम्ब का, ठीक है। तो ये एक क्विक रिकैप था इसका एट्रियल रिप्रेजेंटेशन का। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक आर्टरी को समझेंगे, जैसे सबक्लेवियन कैसे होती है, कहाँ से अराइज होती है, कहाँ तक जाती है, ठीक है। उसके बाद एक्सिलरी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, देन ब्रेकियल, रेडियल एंड अल्नर, ठीक है। इन सबको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये क्विक इंट्रोडक्शन था कि कैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं, कहां से अराइज होती है। तो स्टार्ट कहां से हुआ था, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली इयोटा, इयोटा ने आर्च ऑफ इयोटा से निकली तीन मेजर आर्टरीज, ब्रेकियोस्फेलिक, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। देन ब्रेकियोस्फेलिक डिवाइड्स इनटू राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर सबक्लेवियन आर्टरी ने कंटिन्यू किया एक्सिलरी आर्टरी, देन एक्सिलरी कंटिन्यूज एज ब्रेकियल, ब्रेकियल ने दो टर्मिनल्स दिए, रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर वे में समझते हैं और इसके नोट्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी आर्टरीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला सबक्लेवियन आर्टरी कंटिन्यू करेगी एक्सिलरी, उसके बाद ब्रेकियल, देन वो टर्मिनल्स देगी रेडियल और अल्नर आर्टरी में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबक्लेवियन आर्टरी से, ठीक है। तो सबक्लेवियन आर्टरी इज द चीफ आर्टरी ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, एमसीक्यू आते हैं कभी कभार, चीफ आर्टरी ऑफ अपर लिम्ब कौन सी होती है, दैट इज द सबक्लेवियन आर्टरी। तो चीफ आर्टरी कौन सी होगी अपर लिम्ब की, इट इज द सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी दो होती है, ठीक है, राइट और लेफ्ट, यानी एक राइट वाले लिम्ब में, दूसरे लेफ्ट वाले लिम्ब में जाएगी, ठीक है। अराइज कहां से होगी, देखिए राइट सबक्लेवियन आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी, जो कि हमने अभी पढ़ा इससे पहले, आपको मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया कैसे अराइज होती है, कहां जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस वो नोट्स में रिपीट किया है, लिखा हुआ है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी से अराइज होती है, ठीक है। ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी ये देखिए यहाँ पे राइट साइड पे होती थी आर्च ऑफ इयोटा, ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी यही से क्या अराइज होती है, यही से अराइज होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, यहां से, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो डायरेक्टली अराइज होती है कहां से, फ्रॉम द आर्च ऑफ इयोटा, ठीक है। डायरेक्टली आर्च ऑफ इयोटा से अराइज कौन सी होती है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी से अराइज होती है, ठीक है। उसके बाद दे आर स्लाइटली आर्चड एंड पासेस बिहाइंड द क्लेविकल्स एंड ओवर द फर्स्ट रिब एंड देन एंटर द एक्सिला। इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आइए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जो सबक्लेवियन आर्टरीज होती है, चाहे वो राइट हो या फिर लेफ्ट हो, वो आर्चड होती है। आर्चड मतलब दे आर स्लाइटली कर्वड, यहाँ पे देखिए दे आर आर्चड, यहाँ पे भी देखिए दे आर आर्चड, यानी राइट वाली हो लेफ्ट वाली हो दोनों थोड़ी सी आर्चड होती हैं, दे आर स्लाइटली कर्वड एंड पासेस बिहाइंड, यानी यहाँ पे क्या होगी, क्लेविकल होगी और यहाँ पे फर्स्ट रिब होगी, यानी इसके पीछे से आएगी आगे की तरफ और एक्सिला में एंटर करेगी। एक्सिला हम पढ़ चुके हैं, आर्मपिट एरिया होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सिला को डिस्कस किया था और ब्रेकियल प्लेक्सस को, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यहां से अराइज होगी ना आर्च ऑफ इयोटा से या फिर ब्रेकियोस्फेलिक से अराइज होगी, तो कहां जाएगी, ऊपर की तरफ आर्च होगी फर्स्ट रिब और क्लेविकल के पीछे से आएगी और एक्सिला में एंटर करेगी, ठीक है। यही यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे देखिए
दे आर स्लाइटली आर्चड एंड पासिस बिहाइंड द क्लेविकल्स। स्लाइटली आर्चड होते हैं, कर्वड होते हैं और पीछे से आते हैं क्लेविकल के और फर्स्ट रिब के, एंड देन इंटर द एक्सिला। उसके बाद आर्मपिट वाले एरिया में चले जाते हैं, एक्सिला में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन बिफोर एंटरिंग एक्सिला, एक्सिला में जाने से पहले ईच सबक्लेवियन आर्टरी गिव्स ऑफ 2 ब्रांचेस। यानी एक्सिला में जाने से पहले क्या होता है, ये जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है ये 2 ब्रांचेस देती है। यानी यहाँ पे जाने से पहले, एक्सिला में जाने से पहले, यहाँ पे जाने से पहले ये क्या देगी, डिवाइड होगी 2 ब्रांचेस में। एक इसमें नीचे जाएगी जो कि थोरैसिक विसरास को सप्लाई करेगी, एक इसमें ऊपर जाएगी जो कि ब्रेन को सप्लाई करेगी, ठीक है। जब हम ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे तब मैं आपको वो अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है गिव्स 2 ब्रांचेस, वर्टिब्रल आर्टरी, एक को कहेंगे वर्टिब्रल आर्टरी, यानी वर्टिब्रल आर्टरी जो ऊपर जाएगी। यहाँ पे देखिए जब ये सबक्लेवियन आर्टरी आई, ये यहाँ पे 2 में डिवाइड हुई, एक नीचे की तरफ गई, एक ऊपर की तरफ गई। जो ऊपर की तरफ गई इसने सप्लाई किया किसको, ब्रेन को सप्लाई किया, इसको कहेंगे वर्टिब्रल आर्टरी। और जो नीचे की तरफ आई इसको कहेंगे इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, नीचे की तरफ, एक्सिला से नीचे की तरफ आई, इसको कहेंगे इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। और ये किस किस को सप्लाई करती है, इट सप्लाइज ब्रेस्ट प्लस वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ थोरैसिक कैविटी। आई होप आप सबक्लेवियन आर्टरी समझ गए होंगे। तो चीफ आर्टरी होती है अपर लिम्ब की, 2 होती है, राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। स्लाइटली आर्चड होते हैं, पीछे की साइड से आते हैं किस किस के, क्लेविकल के और फर्स्ट रिब के, और फिर इंटर करते हैं एक्सिला में। लेकिन एक्सिला तक पहुंचने से पहले ये डिवाइड हो जाते हैं, एक ऊपर की तरफ जाएगी, एक नीचे की तरफ जाएगी। जो ऊपर की तरफ जाएगी दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रल आर्टरी, और जो नीचे की तरफ जाएगी दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। दिस वर्टिब्रल आर्टरी इट गोज अपवर्ड्स एंड सप्लाइज द ब्रेन, एंड दिस इंटरनल थोरैसिक artery it supplies the breasts and various structures related to the thoracic cavity. बेसिकली जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है, राइट साइड से एक वर्टिब्रल आर्टरी आती है, लेफ्ट साइड से दूसरी, ये दोनों ज्वाइन होते हैं और बनाते हैं बेसिलर आर्टरी, जो कि हम कब पढ़ेंगे, जब हम ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे, वो तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझना है, एक्सिला से एंटर करने से पहले 2 ब्रांचेस देती है, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। दिस वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर की तरफ, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी नीचे की तरफ, सप्लाइज ब्रेन एंड सप्लाइज स्ट्रक्चर्स ऑफ थोरैसिक कैविटी। दिस मच क्लियर। इसी के साथ हमारी सबक्लेवियन आर्टरी कंप्लीट हो गई है। आगे चलते हैं, हम एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट करते हैं। Now moving to the next, that is the axillary artery। तो जो एक्सिलरी आर्टरी होती है ये किसकी कंटिन्यूएशन होती है। बेसिकली जो सबक्लेवियन आर्टरी थी, चाहे राइट साइड से हो लेफ्ट साइड से हो, राइट साइड से हो तो राइट एक्सिलरी आर्टरी को कंटिन्यू करेगी, लेफ्ट साइड से हो तो लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल। यहाँ पे समझिए, तो ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, जो फर्स्ट रिब होती है हमारी, फर्स्ट रिब टोटल रिब्स कितनी होती है, 12 पियर्स। तो एक रिब से, एक साइड से राइट साइड से, दूसरे लेफ्ट साइड से लेफ्ट, मतलब 2 पियर्स होती है ना। फर्स्ट रिब कितनी होती है, 2 पियर्स होती है, यानी एक से एक आर्टरी स्टार्ट होगी एक्सिलरी आर्टरी, दूसरी रिब से दूसरी आर्टरी स्टार्ट हो जाएगी, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, यानी जो फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर होता है वहां से एक्सटेंड करेगी, वहां से स्टार्ट करेगी अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल। अब टेरिस मेजर मसल कहाँ पे होता है, अगर आपने ह्यूमरस बोन पढ़ी होगी तो ह्यूमरस बोन का जो अपर एंड होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरट्यूबेरिकुलर सल्कस, यानी जो ग्रेटर ट्यूबेरिकल और लेसर ट्यूबेरिकल के बीच में होता है स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरट्यूबेरिकुलर सल्कस, ठीक है। और उसी का दूसरा नाम है बाइसेप्टल ग्रूव। तो उसके 2 मार्जिन होते हैं, एक तो होता है मीडियल मार्जिन और लेटरल मार्जिन, ठीक है। ह्यूमरस के हेड की में, अपर एंड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके 2 मार्जिन होते हैं, मीडियल मार्जिन एंड लेटरल मार्जिन। तो जो उसका मीडियल मार्जिन होता है और उसको मीडियल लिप भी कहा जाता है, वहां पे इंसर्ट होता है टेरिस मेजर मसल, समझ गए। और उसके लेटरल पे पेक्टोलरिस मेजर मसल होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम मसल्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखिए कि जो टेरिस मेजर मसल होता है वो ह्यूमरस के अपर एंड में होता है, इतना तो याद रखिए आप, ह्यूमरस के अपर एंड में होता है, इंटरट्यूबेरिकुलर सल्कस में होता है और अपर एंड में होता है, ठीक है। तो ये एक्सटेंड कहां से करेगा, फर्स्ट मतलब जो आउटर बॉर्डर होगा फर्स्ट रिब से, वहां से लेकर अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस तक, ठीक है। रिब से लेकर अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस किसकी बोन है, ह्यूमरस आर्म की बोन है, ठीक है। वर्टिकल बोन होती है, आर्म में प्रेजेंट होती है ह्यूमरस, लॉन्ग बोन, ठीक है। तो इसके हेड तक जाएगी, अपर एंड तक जाएगी, कहां से लेकर आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कंटिन्यूएशन, कहां से, तो कंटिन्यू करेगी सबक्लेवियन आर्टरी से, एक्सटेंड करेगी फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल, जो कि कहां पे है, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस में है,
ठीक है। उसके बाद दिस आर्टरी इज क्रॉस्ड बाय पेक्टोलैरिस माइनर मसल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस आर्टरी को एक मसल क्रॉस करता है, यानी ये आर्टरी आगे तो जाती है, यहां पे देखिए एक्सिलरी आर्टरी जो होती है ये आगे तो जाती है, आगे जाती है, लेकिन इसको एक मसल क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेक्टोलैरिस माइनर मसल। जब वो इसको क्रॉस करता है वो इस आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। दिस एक्सिलरी आर्टरी इट इज क्रॉस्ड बाय द मसल दैट इज पेक्टोलैरिस माइनर मसल, ठीक है, जो कि पेक्टोरल रीजन का मसल है, वो इसको क्रॉस करेगा और इसको डिवाइड करेगा 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक आता है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच होती है, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांच होती है और थर्ड पार्ट की 3 ब्रांच होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की ब्रांच का नाम क्या है? सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस कौन कौन सी है? थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड लेटरल थोरैसिक आर्टरी। उसके बाद थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस कौन कौन सी है? सबस्कैपुलर आर्टरी, सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और इंफीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गए इसके ब्रांचेस, थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस। फिर से देखते हैं एक्सिलरी आर्टरी को। एक्सिलरी आर्टरी किसकी कंटिन्यूएशन है? यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझिए। एक्सिलरी आर्टरी जो होती है, देखिए यहाँ से एक्सिला तक एक्सिलरी आर्टरी और यहाँ से जो थी आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, यहाँ से आई हमारी एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। कहाँ तक गई? अप टू द टेरिस मेजर मसल, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? ह्यूमरस में है, ह्यूमरस में है वो मसल, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस में टेरिस मेजर मसल है, वहां तक वो चली जाएगी एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो एक्सिलरी आर्टरी होती है इसको ये इट इज क्रॉस्ड बाय द मसल, कौन सा मसल? इसको पेक्टोरल रीजन का एक मसल क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड एज द पेक्टोलैरिस माइनर मसल, और इस एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में तोड़ देता है, ठीक है। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो 1 ब्रांच देता है, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सेकंड पार्ट 2 ब्रांचेस देगा, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरैसिक आर्टरी। थर्ड पार्ट 3 ब्रांचेस देगा, सबस्कैपुलर आर्टरी, सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और इंफीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक्सिलरी आर्टरी कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ब्रेकियल आर्टरी को समझते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड आर्टरी पे, दैट इज अ ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो थर्ड ब्रेकियल आर्टरी डिस्कस कर लेते हैं, इससे पहले एक्सिलरी आर्टरी डिस्कस की, ठीक है। तो ब्रेकियल आर्टरी जो होती है इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, यानी एक्सिलरी आर्टरी आगे चल के कंटिन्यू क्या करेगी? एज ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अब ये एक्सटेंड कहां पे करेगी? वो कहां तक एक्सटेंड कर रही थी? लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल, यानी ह्यूमरस के अपर एंड के में जो एक मसल होता है दैट इज द टेरिस मेजर मसल, वहां तक एक्सटेंड कर रही थी, ठीक है। अब ये वहां से एक्सटेंड करेगी, वहां से कंटिन्यू करेगी, एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल टू द फ्रंट ऑफ एल्बो, यानी एल्बो के फ्रंट तक ये एक्सटेंड करेगी, यानी आगे तक एक्सटेंड करेगी, जो एल्बो का अपोजिट एंड होता है फ्रंट एंड, वहां तक एक्सटेंड करेगी, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर टू द फ्रंट ऑफ द एल्बो, ठीक। इट इज सुपरफिशियल थ्रू आउट इट्स लेंथ, तो ये सुपरफिशियल होती है, थ्रू आउट इट्स लेंथ ये सुपरफिशियल रहती है, और ये 6 ब्रांचेस देती है। कितने ब्रांचेस देती है ब्रेकियल आर्टरी? इट गिव्स 6 ब्रांचेस, और जिसमें से 2 टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं, यानी लास्ट टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं, लास्ट 2 ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी? रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। फिर से देखिए, ब्रेकियल आर्टरी किसकी कंटिन्यूएशन है? एक्सिलरी आर्टरी की। एक्सटेंड कहां से करेगी? फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल टू द फ्रंट ऑफ द एल्बो, एल्बो के फ्रंट तक आएगी। सुपरफिशियल होती है थ्रू आउट इट्स लेंथ, गिव्स ऑफ 6 ब्रांचेस, 6 ब्रांचेस देगी, जिसमें से 2 टर्मिनल ब्रांचेस है, कौन कौन से? रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। अब हम रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रेडियल आर्टरी क्या होती है? रेडियल आर्टरी इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, यानी ये जो ब्रेकियल आर्टरी होगी 2 टर्मिनल ब्रांचेस देगी, एक छोटा एक बड़ा। जो छोटा देती है उसको रेडियल आर्टरी कहते हैं। रेडियल आर्टरी इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, यानी ब्रेकियल आर्टरी का एक छोटा सा टर्मिनल ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज द रेडियल आर्टरी। ये रेडियल आर्टरी आगे जाके 4 ब्रांचेस देती है। कितने? ब्रेकियल आर्टरी ने कितने दिए? 6 ब्रांचेस। रेडियल आर्टरी कितने देगी आगे चल के? 4 ब्रांचेस। उसके बाद अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी क्या होती है? अल्नर आर्टरी इज द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। जैसे ये स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच था, ये होता है स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच, ये होता है लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ दिस ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी? अल्नर आर्टरी, ठीक है। ये कहां से बिगिन होती है? बिगिन होती है इन द क्यूबाइडल फोसा। अब क्यूबाइडल फोसा मुझे नहीं पता आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो विद इन डेज वो उसका भी लेक्चर आएगा क्यूबाइडल फोसा का, ठीक है। वो इन फ्रंट ऑफ द एल्बो होता है, ठीक है। कौन कौन उसको बनाता है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिगिन्स इन द क्यूबाइडल फोसा, ऑल्सो गिव्स 4 ब्रांचेस। ये भी कितने ब्रांचेस देती है? 4 ब्रांचेस देती है, ठीक। तो रेडियल आर्टरी स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, 4 ब्रांचेस दिया। अल्नर आर्टरी लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, बिगिन्स इन क्यूबाइडल फोसा, ऑल्सो गिव्स 4 ब्रांचेस। तो ये ब्रेकियल, रेडियल और अल्नर आर्टरी कंप्लीट है। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं हम क्लिनिकल नोट्स यानी जो भी हमने आर्टरीज पढ़ी इनसे रिलेटेड क्लिनिकल नोट्स कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्लिनिकल नोट है रिलेटेड टू द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी जो होती है उसकी पल्सेशंस कहाँ पे फेल्ट होती है, इन फ्रंट ऑफ द एल्बो, यानी फ्रंट ऑफ द एल्बो पे अगर आप देखोगे तो आपको ब्रेकियल आर्टरी की क्या मिलेगी, पल्सेशंस मिलेगी, क्योंकि वो वहीं पे क्या देती है, दो टर्मिनल्स देती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, यानी यहाँ पे वो टर्मिनेट होती है और वहीं से आपको पल्सेशंस मिलती है, ठीक है, इन द क्यूबाइडल फोसा। और इसका यूज क्या है क्लिनिकली, हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए पल्सेशंस ऑफ ब्रेकियल आर्टरी को यूज किया जाता है और इनको हियर किया जाता है, तो क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेडियल आर्टरी इज यूज्ड फॉर फीलिंग पल्स, यानी अगर आपको पल्स देखना हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी आर्टरी यूज की जाती है, दैट इज रेडियल आर्टरी। अब कुछ टर्म्स बचते हैं जैसे डीप पाल्मर आर्च या सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, जो कि इसी के साथ आता है, आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब के साथ आता है। सबसे पहले डीप पाल्मर आर्च कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द रेडियल आर्टरी, यानी जो रेडियल आर्टरी थी, स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, वो आगे चल के क्या बनाती है, कंटिन्यू करती है एज डीप पाल्मर आर्च, ठीक है। पाल्मर आर्च, पाल्मर रिलेटेड टू द पाम, यानी डीपली जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है, डीप पाल्मर आर्च। उसके बाद सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एनास्टोमोसिस बिटवीन द अल्नर एंड रेडियल आर्टरी। एनास्टोमोसिस क्या होती है, कनेक्शंस, कनेक्शंस किस किस के बीच में, रेडियल और अल्नर आर्टरी के बीच में कुछ कनेक्शंस होती है, उसकी वजह से क्या बनता है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। और डीप पाल्मर आर्च कैसे बनेगा, सिर्फ बाय कंटिन्यूएशन ऑफ रेडियल आर्टरी और सुपरफिशियल, दोनों के एनास्टोमोसिस से, यानी रेडियल और अल्नर के भी, ठीक है। तो विद दिस हमारा आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब सारी कंप्लीट होती है, ठीक है। और अलॉन्ग विद आर्च ऑफ द इयोटा भी, हमने आर्च ऑफ इयोटा भी डिस्कस की, हमने आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब भी डिस्कस की, ब्रीफली डिस्कस की, जितने की जरूरत है उतना बताया, क्लिनिकल नोट्स भी बताए, सब कुछ बताया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक जल्दी से 2 मिनट में डायग्राम के थ्रू समझते हैं जितना हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो हार्ट होता है वहां से क्या अराइज होती है, वहां से इयोटा अराइज होती है। इयोटा के फिर 3 पार्ट्स, असेंडिंग आर्च ऑफ इयोटा और डिसेंडिंग। हमने आर्च ऑफ इयोटा को लिया, आर्च ऑफ इयोटा से 3 मेजर आर्टरीज निकलती थी, राइट साइड से ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट साइड से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन, यानी लेफ्ट सबक्लेवियन तो डायरेक्टली आर्च ऑफ इयोटा से आती है, लेकिन जो राइट सबक्लेवियन आती है वो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से आती है। और जो ये राइट सबक्लेवियन लेफ्ट सबक्लेवियन होती है, आर्च होती है और इंटर करती है एक्सिला में, लेकिन एक्सिला में इंटर करने से पहले 2 ब्रांचेस देती है, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे, जो ऊपर जाएगा वर्टिब्रल आर्टरी, नीचे जाएगा इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। उसके बाद जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होगी, चाहे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होगी, ये कंटिन्यू करते हैं एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी कहां से स्टार्ट होती है, एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट होती है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल, यानी टेरिस मेजर मसल कहां पे होता है, इंटरट्यूबेरिकुलर सल्कस के मीडियल लिप पे इंसर्ट होता है, ह्यूमरस के अपर एंड में, ठीक है। तो वहां तक ये एक्सटेंड करेगा। उसके बाद जो एक्सिलरी आर्टरी होती है, ये एक मसल से क्रॉस होती है, दैट इज द पेक्टोरालिस माइनर मसल, जो कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जब भी आप डिसेक्शन करोगे तो आप डिसेक्शन में देखोगे कि एक ऐसी आर्टरी होगी जिसको एक मसल पियर्स किया होगा, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टूल है फॉर द एक्सिलरी आर्टरी। तो आप पहचानोगे कि ये एक्सिलरी आर्टरी, क्योंकि इसको पियर्स कर रहा है कौन, पेक्टोरालिस माइनर मसल, एंड वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर फर्स्ट पार्ट एक ब्रांच देता, दूसरा थोरैकोएक्रोमियल और लेटरल थोरैसिक, और तीसरा 3 ब्रांचेस देगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्सिलरी आर्टरी होती है वो कंटिन्यू करती है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कहां से एक्सटेंड करेगी, इसी टेरिस मेजर मसल से कहां तक, इन फ्रंट ऑफ द एल्बो तक आएगी। उसके बाद एल्बो पे क्या होता है, एल्बो पे ये जो ब्रेकियल आर्टरी होती है 2 टर्मिनल्स देती है, एक स्मॉलर टर्मिनल जिसको रेडियल आर्टरी कहते हैं और एक लार्जर टर्मिनल जिसको अल्नर आर्टरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियल आर्टरी जो होती है ये कंटिन्यू करेगी एज डीप पाल्मर आर्च, और दोनों के एनास्टोमोसिस रेडियल और अल्नर आर्टरी से बनता है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। विद दिस आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब अलोंग विद द आर्च ऑफ इयोटा कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। आगे हम वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब और नर्व्स ऑफ द अपर लिम्ब, देन हम जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके सबसे पहले अपर लिम्ब फिनिश करेंगे, उसके बाद हम न्यूरो एनाटमी, एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। इसको अच्छे से रिवाइज करना, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके इन नोट्स को डाउनलोड कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा है और बेसिक फर्स्ट ईयर में बहुत पता होना चाहिए, जितना पता हो उतना फ़ायदा है, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।